ओम नमः शिवाय। क्या आप भी शिव भक्त हैं? देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं। आपकी आस्था और विश्वास भगवान शिव से जुड़ी है तो आज का शो खास आपके लिए है। आप अगर महादेव के भक्त हैं तो आज का शो देखने के बाद आप उनकी और भी आराधना करने लगेंगे। शिव शंकर जितने दयालु हैं उतने ही जो उनका रुद्र रूप है उतना ही डरावना। आप पर उनकी कृपा बनी रहे, आप पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन आपने अगर उन्हें नाराज कर दिया तो उनके रुद्र रूप से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे तो भक्तों के लिए भोले शंकर बेहद दयालु हैं, लेकिन आपको अगर उनकी कृपा नहीं मिल रही है तो कैसे मिलेगी? कौन सी परेशानी के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, आज आपको शो में ये सब बताने वाली हूँ। साथ ही रुद्र अभिषेक से जुड़ी जरूरी जानकारी भी आज आपको दूंगी, तो देर नहीं करते हैं, आइए शो की शुरुआत। शिव पूजा का सबसे पावन दिन है सोमवार। सभी देवी देवताओं में शिव जी ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे आक, बेलपत्र, भांग। और इसी तरह शिव पूजा में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पूजा का फल देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप भोले भंडारी की पूजा करते हैं तो ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हल्दी। शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग जो है वो मैस्कुलिन प्रिंसिपल का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसी तरह से फूल, शिव जी को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने की मना है। कुमुद या रौली, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम या रौली नहीं लगाई जाती है। शिव पूजा में ये वर्जित है। शंख, शंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नाम का असुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। नारियल पानी से भगवान शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए शुभ कार्य के लिए नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव जी पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। तुलसी दल, तुलसी दल का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के संदर्भ में कहा कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़नी चाहिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको शिव जी की पूजा में किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपको किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पूजा का पूरा फल आपको मिले, ये भी जान लीजिए। शिव जी की पूजा में जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर या एक एक चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया कि इन चीज़ों से शिवलिंग का स्नान करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको भगवान शिव की पूजा में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको उनसे क्या रिजल्ट मिलता है, यानी कि आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हो जाती है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। मंत्रों के उच्चारण करते हुए शिव जी पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत होता है, आचरण लविंग होता है। भगवान शिव को शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। दही चढ़ाने से हमारा स्वभाव गंभीर होता है। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। इत्र का स्नान करवाने से विचार पवित्र होते हैं। शिवजी पर चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। केसर अर्पित करने से सौम्यता प्राप्त होती है। भांग चढ़ाने से विकार और बुराइयां दूर होती हैं। शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। भोले शंकर की पूजा के फायदे तो मैंने आपको बता दिए। उनकी पूजा करते समय आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और क्या नहीं करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप भूल गए तो YouTube पे शो दोबारा देख सकते हैं। अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है। जिस दिन भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं उस दिन सुबह नहाने के बाद घर के मंदिर में ही सही आप शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुँच के भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगाजल या पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चंदन, चावल, बेलपत्र, आंकड़े के फूल और धतूरा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए उनकी पूजा करें। पूजा संपन्न करने के लिए भगवान शिव को घी और शक्कर का भोग लगाएं और इसके बाद धूप दीप से आरती करें।
वैसे तो आप सच्चे दिल से उनके सामने हाथ भी जोड़ लेंगे तो भी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो इसी तरह की पूजा करें जैसे कि मैंने आपको बताया।